जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वीडियोस के बाद कि आपने जो क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम से रिलेटेड, मैंने उन सभी को इस वीडियो में कवर कर लिया है। आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा कब बंद हो जाएगा, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। कई सारे लोग यहीं से बाहर हो जाएंगे, वो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, या दे भी देंगे तो कुछ उनका होगा नहीं क्योंकि यहीं से आउट हो गए वो लोग। ठीक है। एंड लास्ट आता है सब्जेक्ट रूल से, तो उन सबके ऊपर बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कभी भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज आपका फोकस करने का रिवॉर्ड, मैं आपको 2021, 22, 23, 24, 25 हर सब्जेक्ट के ऑफिशियल पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। ठीक है। तो 25 का जो पेपर है ना, वो आपको असली रियलिटी चेक देके जाएगा। एंड उसके बाद मुझे आपको कोई मोटिवेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई करो, आप उसके बाद ऑटोमेटिक पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। पीवाईक्यू क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने हमारा चीटिंग करके पीवाईक्यू जैसा उनको पता लग गया, पर उनके पास अभी भी सही वाले पीवाईक्यू नहीं है। ये होते हैं रियल पीवाईक्यू, जिनके में पेपर क्लियरली लिखा होता है। जैसे मैं तुमको एक पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ एनटीए का। ठीक है। अगर तुम डेट देख पा रहे हो तो 25 मार्च 2025 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर है। ये कब हुआ था वो भी लिखा हुआ है। और जनरल पेपर है, मतलब सीओ प्लेन वाला जो पेपर होता है ना एलएलबी वालों के लिए, वो वाला पेपर है। ये 90 मिनट का टाइम है और 300 नंबर का पेपर है। अच्छा भैया, आप सिर्फ सीओ प्लेन वालों को पेपर दोगे क्या? नहीं, सबको जो पीवाईक्यू मतलब सबके। यहाँ मैंने आपको वाली एक्सेस जो मेरे पास हमारे पास गूगल ड्राइव है जो हमने खुद बनाई है, इसका मैं आप सबको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है। इसमें तुम नोटिस करोगे सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस दे दिया है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी अपन डिटेल में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको 2022 के पीवाईक्यू दे दिए हैं, 23 के दे दिए हैं, 24 के दे दिए हैं, 25 के दे दिए हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, उनका मैंने अलग से भी फोल्डर बना दिया है। बट ऐसा नहीं मैंने बाकी सब्जेक्ट को मिस कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट है एनिमल साइंस, तो मैंने सबका पीवाईक्यू देके रखा हुआ है। 2025 में तुम आ जाओ और इसमें देखो एनिमल साइंस का पीवाईक्यू ये रहा, एंथ्रोपोलॉजी का ये रहा, और नीचे जाओगे तो यहाँ पे लाइफ साइंस का ये रहा, ज्योतिष का ये रहा, मराठी का ये रहा, प्राकृत का ये रहा, पॉलिटिकल साइंस का ये रहा। तो जिनके फोल्डर नहीं है इसका मतलब उनका पीवाईक्यू ऐसा नहीं है। अपने फोल्डर में जाना 2025 वाले में, वहां पे मैंने सारे देखे रखे हुए, अपने वाला फोल्डर ढूंढ लेना। एंड साथ ही साथ मैंने ना पेपर कोड भी लिखा होगा, तो आपको ढूंढने में और कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये चीजें वीडियो के एंड में मिलेंगी एज अ फोकस रिवॉर्ड। ठीक है। तब तक अपना फोकस बना के रखना, क्योंकि मुझे मालूम है वीडियो के एंड तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचती, सीरियस लोग ही बचेंगे। तो अपन वहीं पे बात करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला चीज, ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा, हम कब तक इसको भर सकते हैं। तो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म अभी 2 दिन पहले आया है। ठीक है। 14 दिसंबर को तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म आया है। आप इसको 14 जनवरी तक भर सकते हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अभी फॉर्म मत भरना। अभी फॉर्म भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी बीएचओ का नया वाला बुलेटिन नहीं आया, तो बीएचओ ने कुछ चेंजेस करके रखे होंगे ना, आपने पहले फॉर्म भर दिया तो कबाड़ा हो जाएगा। पहले वेट कर लो 4-5 दिन, अभी 1 महीने का टाइम है। 25 दिसंबर करीब आप फॉर्म भर देना। मैं आपको फुल्ली डिटेल कंप्लीट वीडियो लाके दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना एंड फिर फॉर्म भर देना। क्योंकि तुमने फॉर्म गलत भर दिया तो तैयारी तो छोड़ ही दो, फिर फॉर्म की टेंशन लेके बैठे रहोगे एंड सब चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर तुमने छोटी मोटी गलती कर दी तो 18 जनवरी तक तुम उनको सुधार सकते हो। एंड तुम्हारा जो मोड ऑफ मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है, तुम्हारा एग्जाम कब होने वाला है, वो है 5 आपके मार्च 2026। अब ध्यान रखना भैया किस तारीख से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। इसको पेन एंड पेपर में अभी मैं आपको लिख के साइन करके दे देता हूँ, आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा। अब मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम कि 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को या 7 मार्च को होगा, बट 1 से लेकर 7 के बीच में 110% आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पेपर में भी 25 मार्च को हो, मे भी पहले मार्च को हो जाए, है ना। तो वो हम नहीं जान सकते, लेकिन तुम्हारे मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है। ठीक है। तो आपको 2 चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 14 दिसंबर को आ चुका है। लास्ट डेट क्या है आपके पास, 14 जनवरी है। ठीक है। सेकंड आपका जो है एग्जाम डेट्स के बारे में मैंने बता दिया, मार्च में हो जाएगा। अब अपन एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर अपन इन दोनों चीजों को अच्छे से समझेंगे। आ जाओ, एग्जाम पैटर्न समझने के लिए अपन बुलेटिन ओपन कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का 2026 का। इसके आप चैप्टर नंबर 2 में जाके सब चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो, बट आपको कहाँ इतना टाइम मिल रहा होगा, है ना। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एग्जामिनेशन स्कीम है, पेज नंबर 9 है। मैं इस बुलेटिन को शेयर भी कर दूंगा, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो खुद से, पर जितनी काम की बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सारी बातें यहाँ कवर कर लेते हैं अपन। जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो हमारा एग्जाम कराता है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है मोड ऑफ एग्जाम, मतलब सबसे पहले दिया हुआ है हमारा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। सबसे पहले मोड दिया हुआ है। तो आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब इसका ओएमआर से कोई लेना देना नहीं, सबको कंप्यूटर में पेपर देना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड है भैया, क्या मेरा पेपर केवल इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे एनटीए ने क्लियरली देख के रखा हुआ है कि द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर सीयूटी पीजी 2026 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल। मतलब चाहे आप एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, किसी का पेपर दे रहे हो, आपका पेपर इंग्लिश माध्यम में भी होगा, हिंदी माध्यम में होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होंगे एंड उनके ऑप्शंस भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। एक्सेप्ट बस जो आचार वाले स्टूडेंट है और जो एमटेक वाले स्टूडेंट है, तो आचार वालों का पेपर संस्कृत में होगा और एमटेक वाले स्टूडेंट का पेपर इंग्लिश में होगा। एक चीज तो बहुत कॉमन सेंस है कि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देने जा रहे हो तो उसमें इंग्लिश ही आएगी, हिंदी का देने जा रहे हो तो उसमें हिंदी ही आएगी, उसमें इंग्लिश हिंदी नहीं कर सकते। बाकी तुम्हारे एमएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पेपर है तुम्हारे बाइलिंगुअल आएंगे, है ना। फिर आप आना जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भैया। तो आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, सबके लिए कॉमन है, चाहे वो एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी स्टूडेंट हो, सबको 90 मिनट का ही पेपर में टाइम मिलेगा। एंड सबके पेपर में 75 क्वेश्चंस आएंगे। मार्किंग स्कीम भी बता दो भैया। तो मार्किंग स्कीम में आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर दे दिए जाएंगे। तो अगर तुम 75 को 4 से इंटू करोगे तो मतलब हमारा 300 नंबर का पेपर होता है।
-1 की माइनस मार्किंग भी है, तो अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 तुम्हारे कट जाएंगे। एक और चीज, अगर तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो ना तो उसके नंबर मिलेंगे ना तो उसके नंबर कटेंगे। तो जो भी क्वेश्चन कोई एकदम बकवास वाला आ जाए बिना कोई यूजलेस वाला, उसको छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हारे ये वाले सवाल का भी बहुत डिटेल से जवाब दे दिया है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैंने एग्जाम पैटर्न से ज्यादा जितनी काम की इन्फॉर्मेशन थी आपको वो बता दी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पे आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है भैया, आपको चलो एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। ये मैंने खोल के रखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2026 वाला है। ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे मिलेगा आपको बता देंगे, ठीक है। अब इसमें अपन किसी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन एमए इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी एमए इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, उसको एग्जाम्पल पकड़ के देख लेते हैं एमए इकोनॉमिक्स को, फिर बाकी सब्जेक्ट को बाद में देखेंगे। तो मास्टर ऑफ साइंस है बीएचयू का, सब कुछ दिख रहा है। हम अपना एमए इकोनॉमिक्स को ओपन कर लेते हैं। मास्टर ऑफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो हम मास्टर ऑफ फिजिक्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बीएचयू से एमएससी इन फिजिक्स करना है तो बीएचयू ने सबसे पहले बोला है मेरे यहाँ आने के लिए SCQP 24 का ही पेपर देके आना। अगर तुमने SCQP 24 नहीं दिया तो बीएचयू सोचेगा भी नहीं आपके बारे में, पहले आउट हो चुके हो। तो सबसे पहले तो ये पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा। फिर बीएचयू ने बताया मेरे कोर्स का नाम क्या है, मेरी डिग्री का नाम क्या है। अब फिर बीएचयू ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता के रखा हुआ है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं ये उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो नॉन न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीएचयू ने साफ साफ बोल के रखा हुआ है अगर आपको हमारे यहाँ से एमएससी फिजिक्स करना है तो एक बात ध्यान रखियो कि आपके पास ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। मतलब तुमने चारों के साल या तीनों साल जो तुमने अपने बीए पढ़ा था, सॉरी बीएससी पढ़ा था, उसमें फिजिक्स हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए था। माइनर नहीं, मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए था। मतलब मेरा फिजिक्स में ही ऑनर्स होना चाहिए था, ठीक है। न्यू नॉन एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो उनके पास नहीं थी, मतलब जिनका 3 साल का बीए था, उनके लिए क्या बोल के रखा हुआ है, उनके लिए बीएचयू ने एक्जैक्टली सेम चीज बोल के रखी हुई है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन फिजिक्स और स्टडीड फिजिक्स इन ऑल द सेमेस्टर ईयर्स ऑफ बैचलर। मतलब बीएचयू साफ साफ बोल रहा है आप अगर फिजिक्स करना चाहते हो तो तुम्हारा 3 साल का बीए था तो तीनों साल में फिजिक्स पढ़ के आना, अगर 4 साल का बीए था तो चारों साल में फिजिक्स पढ़ के आना। ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ऐसे बीएचयू ने सारे सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देके रखा हुआ है। अब मैं सबका बताऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। अब अपन जेएनयू में जाते हैं। जेएनयू का आपको जैसे एग्जांपल समझा देते हैं। जेएनयू में अगर मैं आपको जैसे एमए इकोनॉमिक्स लेता हूं, ठीक है, जैसे अपन एमए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एमए इकोनॉमिक्स या किसी भी चीज की पकड़ के बात कर ले, जैसे मैंने उसमें एमएससी का एग्जांपल लिया था, तो मैं इसमें भी कुछ एमएससी या कुछ और सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं जिससे मैं थोड़ा सा क्लियरली बता पाऊं आप लोगों को। चलो ठीक है, जैसे कि कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में जेएनयू का क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसे जिनकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है उनको बीएचयू जेएनयू काउंट ही नहीं करेगा, भले आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है, लेकिन अगर आपके मतलब बीए में आपके 50% मार्क्स से कम थे तो आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ आपके पास सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में, ठीक है। मतलब जेएनयू क्या बोल के रखा हुआ है, सोशल साइंस वाले बच्चों को 50% चाहिए एंड जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको 55% चाहिए। अब इसका मैं तुमको मतलब समझा देता हूं, 2 मिनट में समझना। बीएचयू एकदम स्ट्रिक्ट है कि जिसमें मेरे यहाँ से एमए करना है तुमको बीए में वो सब्जेक्ट पढ़ के आना पड़ेगा। दैट मींस अगर मुझे बीएचयू से एमए हिस्ट्री करना है, ठीक है, या एमए कोई भी एग्जांपल पकड़ लो आप लोग, फिजिक्स करना है, तो मुझे बीए के समय, अगर मेरा बीए 3 साल का था तो मुझे तीनों साल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा जो बीए ऑनर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल का था तो भी मुझे इसको चारों साल पढ़ के आना पड़ेगा। जेएनयू मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। जेएनयू को सब्जेक्ट में क्या बोलता है, आपने बीए में नहीं पढ़ा फिजिक्स, ठीक है, या आपने मान लो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा बीए में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, मान लो अगर कोई बीएससी वाला स्टूडेंट है वो चाहता है भैया मुझे बीए मतलब मुझे एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, तो जेएनयू उनको इनवाइट करता है। जेएनयू बोलता है अगर आपके बीएससी में 55% मार्क्स थे और आप अगर मेरा एमए हिस्ट्री का पेपर, या मान लो जैसे मैंने एमए हिस्ट्री का एग्जांपल लिया था, अगर आप मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्लियर कर लेते हो या एमए हिस्ट्री का पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपको मैं अपने यहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने दूंगा। बीएचयू क्या बोलता है, बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आना तभी एमए करने दूंगा। तो दोनों के क्राइटेरिया में बहुत फर्क है। आप समझ में आया, तो आपको क्राइटेरिया जो होता है उसका चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग क्राइटेरिया नहीं चेक करोगे तो पहले ही आउट हो जाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, ठीक है। इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, सारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना मैं सबका क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो मैं गूगल ड्राइव की लिंक मैंने बनाई है ना, इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्लिक करना। अभी मैंने इसमें 4 यूनिवर्सिटी ऐड कर दी है, बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। सारे 2026 के क्राइटेरिया हैं, लेटेस्ट वाले। मुझे एक दिन का टाइम दे दो, मैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया यहाँ पे आपके पास सेंड कर दूंगा। आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं, आपके पास सभी क्राइटेरिया होंगे। तो अपना क्राइटेरिया जरूर मैच कर लेना, है ना, क्योंकि कभी कभी आप नहीं भर पाओगे फॉर्म उस सब्जेक्ट का, क्योंकि वहां पे आपकी क्राइटेरिया आप आउट हो जाओगे। देन हमारे आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक रूल्स आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रूल्स क्या है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारा जो मेन पेपर है वो तो CUT PG ही है ना, ये तो है ही। पर जैसे मैं बीएचयू के एक कोर्स की बात करता हूँ, एमबीए कोर्स की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बीएचयू में एमबीए करने के लिए मुझे एक पेपर कोड का एग्जाम देना पड़ेगा,
एंड दैट इज COQP12, ठीक है। COQP12 का मुझे पेपर देना पड़ेगा। अब इसमें जिस बच्चों की मेरिट आती है, BHO उनको फिर बुलाता है GDPI के लिए। GD मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, PI मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू, और ये 60 नंबर का होता है। तो आपने जो CUT PG में नंबर स्कोर किए हैं, फिर इसमें 60 नंबर और ऐड हो जाते हैं, फिर जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो किसी किसी कोर्स के किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि वहां पे आपके जो CUT PG मार्क्स आए हैं उसके अलावा कुछ और चीजें भी ऐड हो सकती हैं, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे BHO MBA पे इंटरव्यू लेता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं भी लेती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं लेती है इंटरव्यू, ठीक है। तो वो आपको अपने कोर्स में चेक करना पड़ेगा, क्या मेरे कोर्स में मार्क्स के अलावा भी कुछ ऐसा है कि मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, या मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, या GDPI देना पड़ेगा। वो आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेक करना पड़ेगा, या हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ठीक है। ये कहाँ चेक कर सकते हैं भैया, जो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया वाला लिस्ट है ना, वहीं भी ये चीजें मेंशन होती है, जिसमें भी ये चीजें होती हैं, तो है ना, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। ये 5 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, मुझे मालूम है, कमेंट बॉक्स में बता देना। जब मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूंगा, मैं ऐसे 4-5 सवाल आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको अपन कवर कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके रिवॉर्ड वाली बात, है ना। रिवॉर्ड के साथ साथ यार आप ये नंबर प्लीज इसको सेव कर लो, है ना, मोस्ट हेल्पफुल आप लोगों के लिए, ठीक है। उसका एक ही रीजन है, जब भी CUT PG एग्जाम आता है, जिन लोगों ने कभी CUT PG का एग्जाम नहीं दिया वो भी CUT PG के बारे में गाइड करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए उनको लेकर हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन जो फूड ब्लॉगर्स है, जिनको कभी CUT PG ना दिया है, ना उसका फुल फॉर्म पता है, वो भी समय CUT PG का ज्ञान देंगे, और अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आपकी जिंदगी की बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस नंबर को सेव कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे पाता, या बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो बना देते हैं, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं आपके डाउट वाले। तो इस नंबर को सेव कर लो, अपना नाम एंड आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपकी A to Z यहां से लेके काउंसलिंग तक, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारी जितनी मदद कर सकते हैं सारी मदद की जाएगी आपकी, ठीक है। तुमको एलिजिबिलिटी नहीं पता, क्राइटेरिया पता करना है, फीस पता करनी है, कितनी सीटें पता करनी है, PYQ चाहिए, सब कुछ तुमको इस नंबर पे मिल जाएगा। ये हमारा स्टडी कैपिटल का टेक्निकल टीम का नंबर है। सेव कर लेना स्टडी कैपिटल के नाम से, अपना नाम एंड आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो वो बता देना, एंड जो भी चीज में डाउट है बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, ठीक है। सेकंड, हमारे सारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। सारे बैचेस में इंडिया में लार्जेस्ट सिलेक्शन हर साल हमने दिया है, और हमारे अलावा कोई दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे, इतने कोर लेवल पे CUT PG पे कोई ध्यान नहीं देता है ना, सिर्फ स्टडी कैपिटल ही देता है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग CUT PG से पहले से भी पढ़ा रहे हैं। जब BHO का एंट्रेंस हुआ करता था, DU का एंट्रेंस हुआ करता था, उससे पहले से भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। CUT PG के आने के बाद भी हम ये नंबर बने। उसका रीजन क्या है, आपको यहाँ जितने भी मेंटर्स दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको LLB, MBA और BEd के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने LLB जो मेरा जो ग्रेजुएशन है, मैंने CUT UG अपना BHO से क्लियर करके रखा हुआ है, मैंने अपना CUT PG BHO से क्लियर करके रखा हुआ है, एंड मैंने DU LLB लगातार 3 साल तक क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल MA इंग्लिश अतुल भैया पढ़ाते हैं, वो BHO से उन्होंने PhD करके रखा हुआ है ना। तो वही लोग पढ़ाते हैं जो अपने टाइम के टॉपर रह चुके हैं, जिनको पेपर की डिमांड मालूम है। कोई ऐसे 50 साल पुराना टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, एंड यही रीजन हाईएस्ट सिलेक्शन हम लोग दे पाते हैं, एंड इतने बड़े कवरेज के हमारे पास टॉपिक्स है कि हम इतने बड़े इतने सारे टीचर्स हैं, क्योंकि जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं सभी BHO DU JNU से या तो PhD कर रहे हैं, या तो MA कर रहे हैं, या उन्होंने अपने टाइम के टॉपर रह चुके हैं, ठीक है। तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, संस्कार 20 यूज कर लेना। एक बस थोड़ा नुकसान है आप लोगों के लिए, संस्कार 20 केवल और केवल 4-5 दिन के लिए सभी कोर्सेज में अवेलेबल रहेगा। फिर जिन कोर्सेज में केवल मैं पढ़ाता हूँ, LLB MBA और BEd में, बस इन्हीं में वर्क करेगा। 5 दिन तक आप सब में यूज कर पाओगे इसको। अब संस्कार 20 का फायदा क्या मिलेगा, जैसे कि आपको मैं एक बैच ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको PYQ दे देंगे, ठीक है। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मिल जाएगा। जैसे देख लो, ये करता बैच है 4,000 रुपए का, ठीक है, जिसका असली प्राइस 5,000 रुपए था, लेकिन 20% ऑफ तुमको 4,000 रुपए का दिख रहा है। जब आप पेमेंट करने जाना, तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है, अप्लाई में जाना एंड संस्कार 20 लिख देना, SANSKAR 20। संस्कार 20 लिखने के बाद अप्लाई कर देना, एंड आपके में 20% का आपको ऑफ और मिल जाएगा। तो 4,000 का बैच तुमको 3,200 रुपए का पड़ जाएगा, प्लस GST जीरो लिखेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी फरवरी में जो टेस्ट सीरीज आएगी 1,000 रुपए की, वो आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। ये अभी सब कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, कुछ दिन बाद ये केवल मेरे कोर्सेज में वर्क करेगा जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी जितने वाले सारे कोर्सेज वाले आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, कुछ दिन बाद ये नहीं करेगा आप लोगों के लिए वर्क, ठीक है। तो संस्कार 20 कूपन कोड यूज कर लेना, सारे में से किसी को भी यूज करोगे तो सब में वर्क करेगा, फिर नहीं वर्क करेगा। क्या क्या चीजें मिलेंगी, 20% ऑफ मिल जाएगा, साथ साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। जहां तक फीचर्स की बात करें, सारे फीचर्स हैं पढ़ाई वाले, ठीक है। वैसे भी कोई यहाँ पे वो तो है नहीं कि मूवी देखने आ रहे हो, तो जितना काम वाली चीजें सारी है। लाइव क्लासेस होती है, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलता है कि नोट्स बनाने का टाइम तुम्हारे पास है नहीं। PYQ तो मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन PYQ का असली यूज क्या होता है वो आपको बैचेस में दिखाएंगे, असली पावर क्या होती है PYQ की, ठीक है। एंड आपके पास स्पेशल गाइडेंस रहेगा, मतलब तुम हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहोगे, जब भी आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारे कोर्सेज चलते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे इतने कोर्स कोई नहीं कवर करता है। स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, लास्ट ईयर के जाकर रिव्यूज पढ़ लेना, कितने लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होते हैं। फिर भैया की फोटो आएगी, अपने कोर्स में चले जाना, कर्तव्य महायोद्धा जो भी बैच ज्वाइन करना है, अपने कोर्स को सेलेक्ट करना। यहाँ पे तुमको मंजिल 10 दिखेगा, ये तुमको केवल 10% का ऑफ देगा और टेस्ट सीरीज फ्री नहीं देगा। तो तुम यहाँ पे नीचे कूपन कोड में संस्कार 20 लिख देना, जो आपको मैंने बताया था, SANSKAR 20, गैप मत देना, एंड फिर अपना तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा, कोर्स को बाय कर लोगे, अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना।
अब बात फोकस रिवॉर्ड की, तो फोकस रिवॉर्ड में ये नंबर सेव कर लो, ये नंबर केवल मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, वो जो नंबर था टेक्निकल टीम का वो पूरे कंबाइंड व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है। तो अगर आपको कोई डाउट या कोई क्लैरिटी मुझसे जाननी है तो आप इस नंबर पर सेंड कर देना, उसका रिप्लाई मैं ही करूंगा। बाकी वाले में भी रिप्लाई हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल टीम भी बैठती है तो वो भी रिप्लाई कर देती है। कोई चीज के बारे में तुमको स्पेसिफिकली मुझसे जानना है तो आप इसे मैसेज कर सकते हो। और ये इसके लिए नहीं बनाया गया व्हाट्सअप नंबर, ये केवल पीवाईक्यू के लिए बनाया गया है, क्योंकि वाले नंबर में बहुत ज्यादा क्वेरी आती है तो हम पीवाईक्यू हम टाइम से नहीं भेज पाते हैं। ये नंबर में 24 घंटे के अंदर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा 9198451120। एंड अगर तुमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो भी मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। वेरीफाइड नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नीचे तुमको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें ऑलमोस्ट 8,000 लोग ऑलमोस्ट 9,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो 9,000 लोग तभी जुड़ते हैं जब कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होता है, तो आप भी ज्वाइन कर लो। तुम्हारे सीयूटीपीजी से रिलेटेड कोई भी ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन तुमसे हटेगी नहीं कभी, है ना। बकवास हम बताएंगे नहीं, काम की कभी आपके नजरों से जाएगी नहीं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप चैनल को 9,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसको नंबर को नोट कर लो, पीवाईक्यू आपको 24 घंटे के अंदर में सेंड कर दूंगा। एंड जो भी डाउट है आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हो, हम इसके आप हम क्वेरी भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला था ना हर कॉलेज का, कि अगर आपको चेक करना है आप बस मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं सारे कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें पोर्टल में जो गूगल ड्राइव है मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। सेकंड लास्ट थिंग, जो भी जिस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया, जो आपके मन में क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर हम उसका रिप्लाई तुरंत कर देंगे तो तुरंत ही रिप्लाई कर देंगे। अगर मुझे लगेगा बहुत सारे लोगों की सेम डाउट आ रहे हैं देन मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट और टॉपिक पे तुम कौन से वीडियो चाहते हो वो बता देना, क्योंकि फॉर्म आ गया, फॉर्म निकल जाएगा। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कि भैया एलएलबी के टॉप 5 कॉलेजेस बता दो, कहाँ पे एमबीए के लिए बेस्ट प्लेसमेंट कॉलेजेस हो सकता है, पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए वीडियो बना दो, तो जो भी डिमांड करोगे वो आपको चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू।